नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के कुंवर मान सिंह ने किया और मेवाड़ की सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे। महाराणा प्रताप की सेना में ग्वालियर नरेश राम सिंह अपने 3 पुत्रों के साथ थे। इसके अतिरिक्त भामाशाह कावड़िया, उनके भाई ताराचंद कावड़िया, भील राणा पूंझा, झाला मान सिंह, ढोड़िया भीम सिंह, मान सिंह सोनगरा, रामदास राठौड़, मान सिंह सज्जावत, रावत किसनदास चुंडावत, रावत सांगा चुंडावत, जगन्नाथ पुरोहित, हकीम खान सूरी प्रमुख योद्धा थे। मान सिंह के मुगल सेना में असफ खान, गाजी खान बख्शी, गयासुद्दीन अली, सैयद अहमद खान, जगन्नाथ कछवाहा, माधव सिंह कछवाहा, राय लूणकरण और मुजाहिद बेग प्रमुख योद्धा थे। कुंवर मान सिंह शाही फौज लेकर मांडलगढ़ से होते हुए हल्दी घाटी पहुंचकर बनास नदी के किनारे डेरे डाल दिए। शाही फौज का सामना करने के लिए महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ कुंभलगढ़ से निकलकर गोगुंदा होते हुए हल्दी घाटी पहुंचे। 18 जून 1576 में दोनों सेना के मध्य युद्ध हुआ। मान सिंह हाथी पर सवार होकर मुगल सेना के मध्य में था। दाएं मोर्चे पर बारह के सैयद और बाईं तरफ गाजी खां बख्शी और राय लूणकरण मोर्चा संभाले थे। हरावल में जगन्नाथ कछवाहा, असफ खां, गयासुद्दीन अली मौजूद थे। पीछे की तरफ माधव सिंह कछवाहा मोर्चा संभाले थे। महाराणा प्रताप की सेना में दाएं तरफ ग्वालियर नरेश रामशाह, उनके बेटे शालीवाहन, भवान सिंह और प्रताप सिंह, और साथ में भामाशाह कावड़िया और उनके भाई ताराचंद कावड़िया। बाईं तरफ झाला मान सिंह, सोनगरा मान सिंह और जैत सिहोत सज्जावत मौजूद थे। हरावल में ढोड़िया भीम सिंह, रावत किसनदास चुंडावत, रावत सांगा चुंडावत, रामदास राठौड़ और हकीम खां सूरी मौजूद थे। पीछे की तरफ भील राणा पूंझा, जगन्नाथ पुरोहित, रतनचंद खेमावत मौजूद थे। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार थे। महाराणा की सेना के बाई मोर्चे ने शाही फौज के दाएं मोर्चे पर हमला बोला और दाएं मोर्चे को परास्त किया, और इसी तरह महाराणा के हरावल दस्ते ने शाही फौज के हरावल दस्ते को परास्त किया। सुबह का मुकाबला महाराणा के पक्ष में रहा। दोपहर बाद के मुकाबले में रामदास राठौड़ का सामना जगन्नाथ कछवाहा से हुआ और रामदास राठौड़ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ग्वालियर नरेश रामशाह अपने 3 पुत्रों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर गए। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर मान सिंह की तरफ बढ़े। मान सिंह हाथी के ऊपर बैठा था। राणा प्रताप ने भाले से मान सिंह पर प्रहार किया, पर मान सिंह झुक गया और राणा का प्रहार बेकार हो गया। इस दौरान मान सिंह के हाथी के सूंड पर लगे तलवार से चेतक का एक पैर जख्मी हो गया। मान सिंह वहां से सुरक्षित मोर्चे पर निकल गया और महाराणा प्रताप मुगलों से घिर गए। राणा प्रताप के सिर पर लगे राजकीय मुकुट से मुगल सैनिक उन्हें पहचान चुके थे। राणा प्रताप ने बहादुरी से युद्ध लड़ा, लेकिन वे मुगलों के चक्रव्यूह में फंसते ही चले गए। राणा की जान खतरे में देख झाला मान सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर राणा की तरफ आए और बड़ी तेजी से राणा के सिर से मुकुट लेकर अपने सिर पर रख लिया और वहां से निकल गए। मुगल सैनिक कुछ समझ नहीं पाए। झाला के सिर पर मेवाड़ का मुकुट देख मुगलों ने झाला मान सिंह को प्रताप समझा और असली प्रताप को छोड़ झाला के पीछे चले गए। इतने में हकीम खान सूरी राणा के पास पहुंचे। युद्ध करते हुए राणा जख्मी हो चुके थे। उनका घोड़ा चेतक भी जख्मी हो चुका था। हाकिम खान ने राणा से युद्ध भूमि से जाने को कहा, पर राणा तैयार नहीं हुए। इस पर हाकिम खान ने कहा कि आपकी जान बचाने के लिए झाला अपनी जान दे रहे हैं, उनकी बलिदानी को व्यर्थ मत करिए। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर निकले। झाला मान सिंह और हकीम खान मुगलों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर गए। चेतक राणा प्रताप को लेकर पहाड़ी की तरफ चला गया। रास्ते में एक नाला आया, जिसे चेतक ने छलांग लगाकर पार किया और फिर अपना दम तोड़ दिया। राणा ने अपने हाथों से चेतक को मिट्टी दिया और आज तक उस स्थान पर चेतक की समाधि मौजूद है। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह, जो पूर्व में पिता राणा उदय सिंह से नाराज होकर चित्तौड़ से चले गए थे, वापस महाराणा प्रताप के पास लौटे
और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दे दिया। हल्दी घाटी के युद्ध को मुगल पक्ष और राजपूत पक्ष दोनों ही अपना विजय बताते हैं, लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजय हुए, क्योंकि अकबर ने ये युद्ध महाराणा को अपने अधीन करने के लिए लड़ा था, परंतु महाराणा प्रताप उनके हाथ नहीं आए और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी वे स्वतंत्र शासक बने रहे।